तो तमिलनाडु में अब सरकार गठन कैसे होगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंदालिया जी लगातार जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। प्रकाश जी, क्योंकि अगर तमिलनाडु के लिहाज से बात की जाए तो कांग्रेस ने भले ही 5 विधायकों के समर्थन दे दिया है, लेकिन अभी भी नंबर एक चाहिए है, वो कम है। सरकार बनाने के लिए 118 तक जाना होगा। तो ऐसे में बात बनेगी कैसे? दूसरा, इंडिया अलायंस को लेकर डीएमके और कांग्रेस के बीच में सिर्फ फुटबॉल की शुरुआत बड़ा तेजी से हो रही है। आर्येंद्र जी, अगर कांग्रेस की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पूरे देश से कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है। किसी भी बड़े राज्यों में कांग्रेस नहीं है। जितने भी बड़े राज्यों हैं सभी राज्यों से कांग्रेस जा चुकी है। दक्षिण भारत में कर्नाटक में फिर भी कांग्रेस का शासन है, लेकिन यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि डी शिव कुमार और मुख्यमंत्री के साथ में जो कुछ है वो सब कुछ सामने है। जहां तक तमिलनाडु की बात है, कांग्रेस पार्टी ने 75 वर्षों के संबंध को एक प्रकार से ताक पर रख दिया है, जो निश्चित रूप से डीएमके को रास नहीं आएगा। ये 75 वर्षों का लंबा गठबंधन 1971 में पहली बार डीएमके और कांग्रेस ने गठबंधन किया, तो उसके बाद से 75 वर्षों से इन लोगों का साथ चल रहा था। लेकिन अभी जब अवसरवादिता की बात आई तो कांग्रेस ने साथ छोड़ दिया और इसको टीवीके को विजय को समर्थन देने की बात कह दी। आप कल्पना करें कि चुनाव के दौरान जब आप चुनावी सभाएं कर रहे थे तब आप टीवीके को निश्चित रूप से कोस रहे थे, विपक्षी पार्टियों को कोस रहे थे, डीएमके की तारीफ कर रहे थे, और आज आप डीएमके का साथ छोड़ करके अब सत्ता में जाने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वर्तमान दौर की राजनीति में ये एक बहुत ही काला अध्याय माना जाएगा। आज देश की राजनीति बहुमत आधारित राजनीति है। आवश्यकता पड़ने पर सहयोगी दलों का समर्थन लिया जाता है, चुनाव के पहले अथवा चुनाव के बाद। अब टीवीके के साथ में कांग्रेस का तो कोई मेल ही नहीं है। कांग्रेस तो प्रारंभ से तमिलनाडु में डीएमके के साथ रही है। हालांकि तमिलनाडु की राजनीति भावना पर आधारित रही है। एमजी रामचंद्रन का दौर रहा हो, जयललिता का दौर रहा हो, ये सारे स्टारडम वाले लोग थे, अभिनेता, फिल्म जगत से आए हुए लोग, और विजय भी उसी का एक हिस्सा है। एक नया अध्याय तमिलनाडु की राजनीति में शुरू हो रहा है। उनके पास बहुमत नहीं है। आज जब वो 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 107 सदस्यों का समर्थन लेकर के जब वो वहां गए राजभवन में, तो लोक भवन में, तो उनको कह दिया गया कि पहले 118 विधायकों का दस्तखत हस्ताक्षर लेकर का ही, जो उनके पास नहीं था। अभी भी कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन के बावजूद अभी तक उनका बहुमत नहीं है। और आप जानते हैं कि विधानसभा के गठित होने के बाद में विजय की उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा है। 1 सीट उनको खाली भी करनी पड़ेगी, 1 सीट उधर भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक सीट की लड़ाई है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो डीएमके ने जो प्रतिक्रिया दी है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, तो जाहिर तौर पर इससे बड़ा विश्वासघात और क्या हो सकता है? प्रकाश जी, क्या ये माना जाए, कम से कम तमिलनाडु में दिखाई पड़ रहा है कि सत्ता के साथ जुड़ने को लेकर कांग्रेस ने विचारधारा, दोस्ती और राजनीतिक धर्म, जो दोस्ती का धर्म है, उसको पूरी तरीके से ताक पे रख दिया और इस बात को लेकर उसकी आलोचना होगी, उसके बाद भी सत्ता लोलुपता दिखाई पड़ रही है? आर्येंद्र जी, कांग्रेस का ऐसा लंबा इतिहास रहा है। सत्ता की राजनीति के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस का आचरण जो है वो देश से छिपा नहीं है। और देखिए, वर्तमान दौर की बात अगर करें, कांग्रेस अगर डीएमके को छोड़ करके पीएमके को समर्थन देती है तो इसकी कीमत 2029 के लोकसभा चुनाव में चुकानी पड़ेगी। इंडी गठबंधन अपने आप टूट जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति को आपने देख लिया है। इंडी गठबंधन से ममता बनर्जी नाराज है। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में के चुनाव में आकर के ममता बनर्जी को कोस रहे थे और उन्होंने कहा था कि बंगाल में अगर भाजपा आई है तो इसके लिए ममता बनर्जी और उनकी सरकार का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। अब तमिलनाडु में अगर वो डीएमके का समर्थन छोड़ करके, डीएमके का साथ छोड़ करके टीवीके के साथ में जाते हैं तो जाहिर तौर पर टीएमके इसको छोड़ेगी नहीं। स्टालिन तो मजे मजाए राजनीतिज्ञ है, वे कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वे कोई फिल्म जगत से आए हुए कोई सिर्फ अभिनेता नहीं है। विरासत में राजनीति उनको मिली है और राजनीतिक रूप से एक परिपक्व खिलाड़ी है। कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ऐसा करती है। बिल्कुल, इसका एक तरीके से सिर्फ तुरंत का असर नहीं होगा, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी कम से कम सियासी में देखने को मिलेगा और इंडिया अलायंस में किस प्रकार की स्थिति होगी ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया।